बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इसहाक डार के हवाले से बहुत बड़ी खबर सामने आई है और अचानक इलेक्शन कमीशन की तरफ से बड़ा ऐलान कर दिया गया है, बड़ा नोटिफिकेशन सामने आ गया है इसहाक डार के हवाले से। और इस नोटिफिकेशन में ख़ास बात यह है कि इसके मुताबिक अब इसहाक डार साहब की रुकनीत बहाल कर दी गई है, यानी अब वो फिर से सेनेटर हो गए हैं। कई सालों से उनकी ये रुकनीत रुकी हुई थी, मुअत्तल थी, लेकिन अब इसको बहाल कर दिया गया है। अब ये खबर यकीनन मुस्लिम लीग नून के लिए बड़ी ज़बरदस्त खबर लगती है। उनके कारकुन यकीनन बड़े खुश होंगे कि जनाब देखें, ये अब तो बाजी पलट रही है। इसहाक डार साहब जो बाहर चले गए थे, 2017 में ही वो निकल गए थे यहाँ से, और अब उनकी सेनेट की रुकनीत बहाल हो गई है। ये तो कमाल हो गया है। लेकिन कहानी में कुछ ट्विस्ट भी है और इसी ट्विस्ट पर हमने बात करनी है तफसील के साथ। लेकिन इस वीडियो में जो दूसरी बात है वो है स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट की। जैसे जैसे तफसील सामने आ रही है, मामला दिलचस्प होता चला जा रहा है। अब स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट के बारे में कहा जा रहा है कि तहरीके इंसाफ के फंड्स जब्त हो सकते हैं, जब्त। और इसके अलावा दूसरी कहानी के बारे में भी बताया जा रहा है कि आगे अब क्या होना है, प्रोसेस क्या है, कि अगर तहरीके इंसाफ पर पाबंदी लगती है तो वो क्या प्रोसेस है, उसकी अगला कहानी है। लेकिन अब कहानी इस तरफ मुड़ रही है कि फंड्स जब्त किए जाएंगे। तो इस पर भी हम बात करेंगे कि हो क्या रहा है, ये मामला क्या चल पड़ा है अचानक से। पहले बात कर लेते हैं इसहाक डार साहब की। वही इसहाक डार साहब जो मशहूर हुए, यानी बाहर जाने के बाद बीबीसी के इंटरव्यू से हार्ट टॉक में उन्होंने कहा जनाब जाके हार्ट टॉक करते हैं कि देखें हमारे साथ क्या जुल्म हो रहा है पाकिस्तान में। वहां पर जाकर वो जिस तरह से एक्सपोज हुए, जिस तरह उनके पसीने छूटे, जिस तरह वो कह रहे थे मेरी 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 जायदाद नहीं, मेरी तो कोई जायदाद नहीं, मेरी तो जायदाद ही कोई नहीं है। फिर ये कि जनाब अब वापस क्यों नहीं जाते, फिर वहां तो जनाब मार दिए जाएंगे, पता नहीं क्या। तो वो बीबीसी के इंटरव्यू ने वो जागसाई करवाई। लेकिन आपको इसहाक डार साहब बिल्कुल मुसलसल नवाज शरीफ साहब की जितनी तकरीरें देख लें, जितने उनके बयान देख लें, आपको बिल्कुल पीछे नजर आएंगे। जिस तरह मेरे पीछे आपको ये डेकोरेशन पीस नजर आ रहा है, इसी तरह से आप जब नवाज शरीफ साहब को देखेंगे तो हमेशा आप देखेंगे लंदन से बात कर रहे हैं तो इसहाक डार साहब का पीछे उनके मौजूद होना लाजमी है। और जब कोई नवाज शरीफ साहब नजर आए कि बड़ी अहम बात कर रहे हैं, यानी वो चाह रहे हैं कि पीछे से उनको एक तरह से सहारा या कहा जाए कि ज़बरदस्त ज़बरदस्त, तो वो साथ सर ज़रूर हिला रहे होते हैं इसहाक डार साहब बड़े तवज्जो के साथ। यानी आप देखिए कि आज भी चूँकि नवाज शरीफ साहब के बारे में यही कहा जाएगा कि जी वो आज भी नून लीग के लिए, शरीफ ख़ानदान के लिए वो आज भी वज़ीर आज़म हैं, तो आज भी उनके डिप्टी वज़ीर आज़म पीछे ही बैठे होते हैं इसहाक डार साहब। तो अब बहुत सी बातें हुई इसहाक डार के बारे में, उनकी जायदाद जब्तगी की बातें हुई, कई उनके खिलाफ केसेस चले, अदम पेशी पर उनके खिलाफ फैसले हो गए, जायदाद की नीलामी के फैसले हुए, एक वक्त में उनका घर पनाहगाह बनाया गया, बहुत कुछ हुआ। अभी पीटीवी में तैनाती के हवाले से भी ये हुआ कि जनाब इनसे भी रकम जो है वापस ली जाए। क्यों इस तरह से उन्होंने गलत रूल्स की खिलाफ वर्जी करते हुए तैनातियाँ की हैं, अपने पसंदीदा लोगों को लगाया, और बहुत सी बातें, नेशनल बैंक का किस तरह सदर लगाया। लेकिन अभी जो सेनेट रुकनीत का मामला है, हुआ ये है कि ये अदालत से सारा मामला चला और अब वो बाकायदा सेनेटर हैं अब दोबारा से इतने साल बाद। ये 2018 का मामला है। 2018 जून 2018 में इनकी मुअत्तली का बतौर सेनेटर नोटिफिकेशन सामने आया और सुप्रीम कोर्ट में उस वक्त साकुन निसार साहब होते थे, उन्होंने इनकी रुकनीत मुअत्तल की थी। इनके खिलाफ कई केसेस चल रहे थे। पहले इनके खिलाफ केस लेकर गए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नवाज़िश पीरज़ादा साहब। अच्छा, वो जब ये केस लेकर गए तो ये केस चलता रहा। अब ये पीपल्स पार्टी का था कि जी ये तो अहल ही नहीं है सेनेटर बनने के लिए, ये इलेक्शन लड़ ही नहीं सकते। लेकिन वो मामला चलता चला जा रहा था। फिर अब 29 जून 2018 को नोटिफिकेशन जारी हुआ था, जिसे अब वापस लिया गया है और ये कहा गया है कि जी 9 मार्च 2018 से ही इनको सेनेटर समझा जाएगा, इनकी रुकनीत यानी बहाल अब कर दी गई है। ये केस के हवाले से हुआ। केस ये हुआ कि जिस तरह मैंने आपको बताया कि नवाज़िश पीरज़ादा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं, वो पेश ही नहीं होते रहे अदम पैरवी पर। अब वो फाइनल हो गया केस और फिर इनकी यानी रुकनीत बहाल हो गई क्योंकि केस की पैरवी नहीं की गई। लेकिन ट्विस्ट ये है कि इनकी चूँकि मुअत्तल चली आ रही थी इनकी यानी रुकनीत, तो इन्होंने ख़त लिख दिया इलेक्शन कमीशन को कि जनाब आप मुझे हलफ लेने का कह नहीं सकते, क्योंकि तहरीक इंसाफ ने यह किया कि एक ऑर्डिनेंस लेकर आए तहरीक इंसाफ की हुकूमत, और उस ऑर्डिनेंस के तहत अगर कोई 40 दिन के अंदर अंदर अपनी
रुकनीत का हलफ नहीं लेता, चाहे सेनेटर है चाहे मेंबर असम्बली है किसी का, तो उसकी रुकनीत मुअत्तल ख़त्म कर दी जाएगी। अच्छा, अब शुरू में हुकूमत चाहती थी कि शौकत तरीन साहब जो अब वज़ीर ख़जाना बन गए हैं और उनको एक तहरीक इंसाफ के ही सेनेटर का इस्तीफ़ा दिलवा कर फिर खैबर पख्तूनख्वा से उनको इलेक्शन लड़ा कर सेनेटर बनवाया गया है। पहले वो इसहाक डार साहब की जगह उनको इलेक्शन लड़वाना चाह रहे थे कि ये सीट खाली होगी तो उसके बाद उनको इस सीट पर इलेक्शन लड़वा देंगे, लेकिन इसहाक डार साहब ने चालाकी की, उन्होंने इलेक्शन कमीशन को लिख दिया, जी मेरी तो रुकनीत ही मुअत्तल है इस वक्त, तो जब मेरी रुकनीत ही मुअत्तल होगी तो आप मुझे हलफ लेने का कैसे कह सकते हैं या इस ऑर्डिनेंस के तहत मेरी रुकनीत ख़त्म कैसे कर सकते हैं, तो ये तो मेरे ऊपर लागू ही नहीं होता। तो अब हुआ ये है कि वो केस की पैरवी नहीं होती रही और इसहाक डार साहब की अब रुकनीत जो मुअत्तल थी वो बहाल कर दी गई है, अब नोटिफिकेशन भी बाकायदा आ गया है। अब ये देखना है कि 40 रोज़ के अंदर अब ये दोबारा आते हैं नहीं, क्योंकि पहले तो इन पर लागू नहीं हो रहा था ये कानून, लेकिन अब अक्टूबर 2021 में जो यानी ऐवान बाला में अपनी नशिस्त बरकरार रखने के लिए अब इनको हलफ उठाना वहाँ से लेकर, अब चूँकि अक्टूबर में ये नोटिफिकेशन आया था तो उसके बाद इनके पास 40 दिन थे, लेकिन इन्होंने फिर ये इलेक्शन कमीशन को ख़त लिखा, तो अब जब इनकी रुकनीत बहाल हो गई है तो अब इनको हलफ लेना पड़ेगा और 40 दिन का वक्त इनके पास है। अब ये क्या आते हैं या नहीं आते, इतनी जिन्होंने दौड़ लगाई, अब ये एक सवाल है। तो ये दोनों तरह से, एक तो लिहाज से जनाब लग रहा है कि नून लीग के लिए बड़ा ज़बरदस्त हुआ कि उनके हक़ में बज़ाहिर ये नोटिफिकेशन का आ गया फ़ैसला, मगर दूसरी तरफ ये भी मामला है कि जी अब होगा क्या, वो आएंगे या नहीं आएंगे, तो वो भी एक उनके लिए मसला खड़ा हो चुका है। अब बात कर लेते हैं तहरीक इंसाफ की। ये तो उम्मीद है कि मैं सारा मामला आपके सामने रख पाया हूँ कि इसहाक डार साहब कितने अहम आदमी हैं और उनके लिए ये सेनेट की सीट और ये सब कुछ क्या 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 वो करते रहे और अब एक आगे क्या ड्रामा होने जा रहा है। अब आ जाते हैं तहरीक इंसाफ पर। तहरीक इंसाफ की एक तो बात हो रही है जी इसको बिल्कुल ही ख़त्म ही कर दें, इसकी रुकनीत ही, रुकनीत कहेंगे या इसको बतौर पार्टी इस पर पाबंदी लगा दी जाए, वो इतना आसान नहीं है, क्योंकि अभी तो इलेक्शन कमीशन में हियरिंग चल रही है। अभी इन्होंने सामने आना है इनके वकला ने, और इलेक्शन कमीशन अगर ये फ़ैसला कर भी लेता है कि जनाब इन पर पाबंदी लगाई जाएगी तो वो या तो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा या यानी कह सकता है हुकूमत से कहेगा कि जी इसकी इस यानी तहरीक इंसाफ की हुकूमत से कहे तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाई जाए, तो फिर सुप्रीम कोर्ट से या तो फैसला आता है तो तब फिर हुकूमत की तरफ आता है मामला। इसके अलावा कोई और भी जा सकता है अगर एक दफ़ा ये मामला सामने आ जाए इलेक्शन कमीशन का। अब तहरीक इंसाफ ये चाह रही है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी की भी रिपोर्ट सामने आ जाए, और वो बज़ाहिर लग रहा है कि बहुत जल्दी शायद ना आ सके, क्योंकि तहरीक इंसाफ का मामला काफ़ी अरसे से चल रहा था और उसके बाद नून लीग और पीपल्स पार्टी का मामला सामने आया। नाअहली के लिए भी जाया जा रहा है इमरान खान साहब की कि जी कोई दरख्वास्त आ जाए, मगर ये ज़रूर है कि एक तलवार मुसलसल लटक रही है तहरीक इंसाफ पर, और तहरीक इंसाफ के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट ये है कि अभी स्क्रूटनी कमेटी में जो चीज़ सामने आई है, उन्होंने खुद भी हवाले दिए हैं उनकी रिपोर्ट में वाज़े तौर पर, कि फ़ॉरेन फंडिंग का मामला एक अलग चीज़, यानी अलग चीज़ से मुराद ये है कि गैर मुल्की फंडिंग से एक जमात चल रही हो, ये एक अलग चीज़ है, और उसके अगर ज़राए हैं, ममनुआ ज़राए कह लें, उनसे अगर फंडिंग आई है तो वो एक अलग चीज़ है। गैर मुल्की फंडिंग और ममनुआ ज़राए, तो इनको देखना होगा, तो भी ये मामला आगे चलेगा। तलवार अलबत्ता तहरीक इंसाफ पर लटक रही है, मगर अभी स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट की एक इंटरप्रेशन ये की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि उनके फंड्स जब्त कर लिए जाएँ। इससे ज़्यादा शायद फ़िलहाल कुछ और होता नज़र नहीं आ रहा। हाँ, कोई और उनकी दरख्वास्त ले जाए तो वो अलग मामला है। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो ये इस वक्त पॉलिटिकली ज़्यादा इस पर खेला जा रहा है। कानूनी तौर पर तो जब तक सुप्रीम कोर्ट तक मामला चला जाता है वो पता नहीं कितनी देर लगेगी, तब तक नहीं होगा। तो ये दो अहम मामले हैं जो कानूनी भी हैं और सियासी भी हैं, जो आपके सामने रखने थे। आपको क्या लगता है कि इसहाक डार साहब आएंगे वापस हलफ उठाने के लिए? 40 दिन अब उनके पास हैं। अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।